हम्म। दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आज के सेशन में हम लीडर ऑफ अपोजिशन के संबंधित जितने भी इश्यूज है, कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या फंक्शन है उसका, और 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक करीब 10 साल तक देखे तो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कोई था ही नहीं। तो उस सेंस में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं था, क्राइटेरिया क्यों फुलफिल नहीं हो रहा था, सिनेरियो क्या था, वस्तु स्थिति क्या थी, उसको डिस्कस करना है। अभी ये टॉपिक डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पता है 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आया और जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली। तो 99 सीटें मिली तो वो एक तरह से एलिजिबल हो जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, उस पोस्ट के लिए। तो 10 साल के बाद कायदे से देखा जाए तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो संवैधानिक फार्मूला है, जो संवैधानिक क्राइटेरिया है, उसको पूरा करते हुए संवैधानिक तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को मिलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लीडर ऑफ अपोजिशन से संबंधित विभिन्न डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट प्रोविजन है, उसको डिस्कस करना है। देखेंगे कि इसकी जो उत्पत्ति है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जो उत्पत्ति है एक्चुअली में वो कहाँ से हुआ, क्या ट्रेडिशन था, क्या भारत में इसको लेकर परंपरा रही है, उसको डिस्कस करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक्चुअली में वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डेमोक्रेसी के सफल क्रियान्वयन के लिए। तो उसको भी डिस्कस करके लास्ट में कंक्लूड करेंगे। ठीक है। जैसे कि अभी न्यूज की बात करेंगे, अभी क्यों ये चर्चा में था, तभी आपको पता है कि लोकसभा का रिजल्ट आया और जिसमें 99 सीटें कांग्रेस को मिला। तो ये चर्चा एक तरह से चल पड़ा है कि 99 सीट मिला है तो कायदे से देखा जाए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट के लिए कांग्रेस एलिजिबल है। और कांग्रेस जिसको नॉमिनेट करती है, जिसको एक तरह से प्रचारित करती है कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाना चाहिए, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन वो व्यक्ति बन जाएगा। तो उस सेंस में है। और हुआ क्या, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें एक तरह से रेजोल्यूशन पास किया गया और सभी उस रेजोल्यूशन के जरिए अपील किया गया कि कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट एक तरह से ग्रहण करना चाहिए। ये प्रस्ताव वहां पारित किया गया। फिर राहुल गांधी ने बोला कि मुझे कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो कुछ टाइम ले रहे हैं, उसके बाद वो डिसीजन होगा कि फाइनली कांग्रेस की तरफ से कौन बनेगा, कौन ऐसा लीडर होगा जो लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पे एक तरह से सुशोभित होगा और उस पर एक तरह से नियुक्त होगा। ठीक है। ये न्यूज था। देख रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी आस्क राहुल गांधी टू एक्सेप्ट लीडर ऑफ अपोजिशंस पोस्ट इन लोकसभा। देख रहे हैं, ये 8 जून की न्यूज थी। 8 जून कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ तो इसमें एक तरह से रेजोल्यूशन पास किया गया कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पर एक तरह से नियुक्त होना चाहिए, उसको एक तरह से नॉमिनेट किया जाना चाहिए। अब वो राहुल गांधी समय लेंगे, उस पर चर्चा होगा, फिर देखते हैं इसको एक्चुअली में होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा बचता है इसके बाद कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक्चुअली में होता क्या है, ये पोस्ट का मतलब क्या है, सीन क्या है, सिनेरियो क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हो, उसको डिस्कस करना है। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, उसको समझना है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी जो सरकार बनती है तो आपको पता है कि सरकार कैसे बनती है। जिस पार्टी को जिस पार्टी या गठबंधन को जिस पार्टी या गठबंधन को 272 प्लस सीटें मिलती है वो सरकार बनती है, सरकार बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। आपको पता है ये सिंपल प्रोविजन है। 272 का ही एक तरह से जादुई आंकड़ा है। 272 प्लस सीट है, 272 या 272 प्लस सीट आएगा तो आप सरकार बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए आप दावा पेश कर सकते हैं और राष्ट्रपति उसी गठबंधन को, उसी पार्टी को इन्वाइट करती है कि आप सरकार बनाइए, सरकार बनाने के लिए आप एलिजिबल है। तो जो पार्टी, तो इस पार्टी और गठबंधन को छोड़कर जो सरकार में शामिल है, उसको छोड़कर जो अपोजिशन में शामिल पार्टी है, जो विपक्ष में जो है, विपक्ष मतलब क्या, जो सरकार में शामिल नहीं है, तो विपक्ष के जितने भी पार्टी है, विपक्ष के सभी पार्टी में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिला हुआ है, सबसे अधिक मैं यहां पर बोल रहा हूं, लेकिन सबसे अधिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका एक फिक्स क्राइटेरिया और कितना है कि लोकसभा का जितना सीट है उसका 10% होना चाहिए एटलीस्ट। मतलब 545 सीटें हैं लोकसभा में, तो इसका 10% कितना हो गया, अगर देखेंगे तो 54.5 यानी 55 सीटें चाहिए।
अगर किसी पार्टी को 55 सीटें मिनिमम मिल रही है, ऑपोजिशन वाले पार्टी को, जो सरकार में नहीं है, अगर ऑपोजिशन वाले किसी भी पार्टी को मिनिमम 55 सीटें मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वह पार्टी, उस पार्टी को, किसी भी मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। यानी वो संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक प्रोविजन के हिसाब से वो एलिजिबल है लीडर ऑफ अपोजिशन को बनने के लिए। ये फिक्स क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया है संविधान के हिसाब से कि एटलीस्ट 10% वोट आपको प्राप्त होना चाहिए। अब 2014 में आपको पता है 44 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और हमको चाहिए कितना, 55 सीटें, तो नहीं बन पाया था। 2019 में भी कितना, लगभग लगभग 54 सीटें मिली थी, लेकिन चाहिए कितना था, 55। उस टाइम भी नहीं बन पाया था। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं आई थी, 55 सीटें नहीं आई थी, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एलिजिबल नहीं थी। और सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ही थी, जिसकी सीटें 44 ही था। बाकी जितने भी पार्टी थे सबकी सीटें कम थी। तो कोई भी पार्टी की सीटें इतनी नहीं थी जिससे कि उस पार्टी के किसी भी सदस्य को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सके, क्योंकि मैक्सिमम सीटें जो एटलीस्ट है, कम से कम 55 सीटें लानी चाहिए, वो नहीं ला पाई। फिर 2019 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में भी कांग्रेस को सीट मिला 54, यानी 55 सीटें लाने के लिए एक सीट कम था। तो उस टाइम भी वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाई थी, कांग्रेस के किसी भी मेंबर को नहीं बनाया गया था। तो इसीलिए करीब कहा जाता है कि पिछले 10 साल से संवैधानिक प्रोविजन के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन का पद एक तरह से खाली है, तो वो नहीं बन पाया। और अभी जब 2019 का इलेक्शन हुआ, तो कांग्रेस को मिला है 99 सीट, हमको चाहिए कितना, 55 सीट। यानी आप बोल सकते हैं कि 2019 के बाद 2024, लगभग 10 साल के बाद, संवैधानिक के प्रोविजन के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनने, कांग्रेस पार्टी का कोई भी मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर चयनित हो सकता है, नियुक्त हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक प्रोविजन के हिसाब से उनके पास उतना एलिजिबल जो क्राइटेरिया है, जो फिगर है, जो नंबर्स है, वो है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 10 साल के बाद ये मिलेगा। ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि, सिंपल सा मतलब क्या है कि विपक्ष के किसी भी पार्टी का वह नेता होता है वो, जिसकी पार्टी की सदस्य संख्या एटलीस्ट 10% होना चाहिए, यानी 55 होना चाहिए, 55 से ज्यादा होना चाहिए। यानी विपक्ष में कोई भी पार्टी जिसकी मेंबर है, जिसके सांसद 55 या 55 से ज्यादा है, तो उसका जो नेता होगा, वो पार्टी नियुक्त करती है किसी भी व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पे, उसी को लीडर ऑफ अपोजिशन हम बोलते हैं, बोला जाता है। ठीक है। तो ये बाय प्रोविजन, बाय डेफिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट है, विपक्ष का नेता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर एक थोड़ा सा प्रोविजन की हम बात करें, देखिए कोई भी जो सदन होता है, सदन सदन यानी अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा में 3 पोस्ट होते हैं। मेन भूमिका वाला होता है, वो 3 पोस्ट होता है। एक होता अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर का क्या काम है, आप जानते हैं कि लोकसभा की प्रणाली जो है, बिजनेस जो है, लोकसभा को कैसे चलेगा, कैसे सुचारू ढंग से कार्य प्रणाली, क्रियाक्रम स्थापित होगा, प्रोसीजर होगा, बैठक होगी, कोई बिल पास होगा, स्थगन होगा, फिर उसके बाद दूसरा सेशन बैठक होगा, ये सब काम करता है, अध्यक्ष की भूमिका होती है, उसको स्पीकर बोलते हैं। एक होता है सदन का नेता, यानी बोल सकते हैं कि लोकसभा का नेता, लोकसभा का नेता, लोकसभा का नेता, यानी बोल सकते हैं लीडर ऑफ लोकसभा, इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है, और ये जनरली प्रधानमंत्री होते हैं। अभी के हिसाब से बात करेंगे तो बोल सकते हैं कि लोकसभा का नेता कौन है, मोदी जी। मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो मोदी होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता। और कायदे से देखा जाए तो अगर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में जो रेजोल्यूशन पास हो गया है, अगर वो पास हो गया, तो राहुल गांधी इस पोस्ट पे एक तरह से बन सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर वो राहुल गांधी एग्री कर गए, तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं। तो देख रहे हैं, तीन एक तरह से पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अध्यक्ष एक स्पीकर का पोस्ट होता है, उसका काम होता है लोकसभा कैसे चलेगा। एक होता है लोकसभा का नेता, जिसको प्रधानमंत्री जनरली बनते हैं, और अभी प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। तो बोल सकते हैं कि लोकसभा का नेता मोदी जी है। यानी लोकसभा का पूरा एक तरह से जितने भी सरकार के जो सांसद है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मूल दायित्व क्या होता है कि सरकार कैसे कोई बिल पास करेगी, कैसे एक तरह से उसको प्रोसीजर आगे बढ़ाएगा, तो उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका काफी स्पष्ट हो जाती है। कोई भी जैसे कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो प्रधानमंत्री का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री में सदन का विश्वास है, मंत्रिमंडल में सदन का विश्वास है,
तब तक सरकार चल रहा है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से सदन को चलाएंगे उस तरह से वो चलेगा, क्योंकि सरकार की भूमिका काफी स्पष्ट हो जाती है। और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, तो विपक्ष के जितने भी पार्टी, विपक्ष के जितने भी सांसद होते हैं वो उसके लीडर होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी अल्टरनेटिव कोई प्रोसीजर, कोई नीति है, जैसे कोई बिल आया तो उसमें अपोजिशन पार्टी का जो भी राय होगा उसको व्यक्त करता है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट होता है, लीडर जो उस पोस्ट पर सुशोभित होता है, वो अपनी बात को रखता है, अपोजिशन को नेतृत्व प्रदान करता है। यानी सरकार की तरफ से जो लीडर होता है वो होता है मोदी जी, प्रधानमंत्री बोलते हैं। और जो विपक्ष की तरफ से लीडरशिप जो भूमिका निभाता है उसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। और इसीलिए सरकार की आलोचना के लिए, सरकार की जवाबदेही को तय करने के लिए, किसी बिल में कितनी खामियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं, वो राष्ट्र के हित में है कि नहीं, इसको उजागर करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कायदे से उसकी जांच परख करके, सरकार की कमियों को उजागर करके जनता के बीच जागरूकता को फैलाता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो पोस्ट। और इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे हम, तो इसकी उत्पत्ति जो हुआ था वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली। आपको पता है कि भारत में ब्रिटिश जो अंग्रेजों का शासन काफी काफी लगभग 200 सालों तक रहा है। तो जो भी संवैधानिक विकास हुआ, जो भी संविधान की परंपरा, जो भी संसदीय कार्य प्रणाली बना, वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का ही हिस्सा है। और आपको पता है ब्रिटिश संसद में भी, वहां भी एक तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन का वहां पे काम होता है। और ब्रिटिश में तो लीडर ऑफ पोजीशन काफी एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिस तरह से यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होता है, सेम वहां भी लीडर ऑफ पोजीशन मिलके एक तरह से वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। जैसे भारत में विदेश मंत्री बना जयशंकर, जयशंकर जी बने, तो विपक्ष की तरफ से भी लीडर ऑफ जो विदेश मंत्री है उसके पैरेलल में शैडो कैबिनेट में कोई विदेश मंत्री वहां भी बनेगा, जो विदेश मंत्री से के नीतियों से, जो एक तरह से जो भी काम कार्य प्रणाली होगा उसको देखरेख करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उससे संबंधित कोई भी कमियां है तो उसको उजागर करेगा। तो सेम प्रोसेस होता है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में शैडो कैबिनेट का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वहां पर मंत्रिमंडल जैसा बनता है उसके विपक्ष में, विपक्ष पार्टी की तरफ से, विपक्ष के नेता की तरफ से भी सेम मंत्रिमंडल का एक तरह से गठन होता है, जिसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। अब वो संबंधित जो मंत्रालय है उससे संबंधित अगर सरकार की कोई नीति है तो उसकी आलोचना करता है विपक्ष की पार्टी की तरफ से। ये होता है। आपको पता है वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली में जो यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देश सहित कई अन्य संसदीय लोकतंत्र के लिए मॉडल के रूप में कार्य करती है। विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद है, यानी संवैधानिक दायित्व के हिसाब से। और आपको बताया था कि संविधान में इस बात का जिक्र है कि एटलीस्ट 10% क्राइटेरिया होना चाहिए, उस तरह से उसको आगे बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए भारत में विपक्ष की नेता की बात करेंगे, तो आपको अभी मैंने समझाया था कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी और उसको सीट कितना मिला था, 44। और आपको बोला है, अभी बताया हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी के लिए एटलीस्ट कितना होना चाहिए, टोटल सीट जितना है लोकसभा का, टोटल सीट्स का 10% होना चाहिए, है ना। टोटल सीट कितना है, 545, इसका 10% निकालेंगे तो आएगा 55, यानी 55 सीट चाहिए। अभी कांग्रेस को सीट आया था 44, चाहिए था 55, इसीलिए एलिजिबल ही नहीं हो पाया, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का उस टाइम नहीं बन पाया था। और कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर एलिजिबल था ही नहीं किसी भी पार्टी को बनाने के लिए। फिर 2019 में जाएंगे, लोकसभा के इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस ही सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी और उसको मिला था 54 के लमसम मिला था सीट। इस टाइम भी ये 55 का जो आंकड़ा जो होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वो नहीं बन पाया था, इसलिए 2019 के बाद भी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पोस्ट था वो खाली था, वो नहीं भर पाया था। लेकिन अब 2018 में, 2024 में जब 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो उसमें देखा जाए तो कांग्रेस को करीब 99 सीट मिला है। और महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद है विशाल पाटिल, इनका भी समर्थन कांग्रेस को है, तो देखा जाए टोटल तो 100 सीट हो गया है। यानी आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस जिसे चाहे उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पर नियुक्त कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है, जितना चाहिए था 55 चाहिए, अभी उनके पास 100 है। अगर उतना उसका पूरा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया गया और सर्वसम्मति से ये बात वहां पर उठाया गया कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पर एक तरह से नियुक्त हो, उनको संभाले और सरकार की नीतियों का एक तरह से आलोचना करे, जनता के हित में काम करे। इस तरह से बातें वहां पर उठाई जा रही है। ठीक है। अब देखिए लोकसभा की, ये था आपको पता ही है कि लोकसभा में अभी देखा जाए तो 291 सीट इंडिया गठबंधन, इंडिया को मिला है। इंडिया गठबंधन को 234 मिला और कांग्रेस को 99 मिला हुआ है, तो वो पार्टी एलिजिबल है ही।
ठीक है। अब देखिए लोकसभा, ये सारी बातें लोकसभा की बात कर रहे थे, लेकिन राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट होता है, क्योंकि राज्यसभा में भी तो बिल वगैरह जाता है। राज्यसभा में भी तो सरकार का जो लीडर होता है, सरकार का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, सरकार की तरफ से बात को रखता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए, सरकार की नीतियों की कमियों को उजागर करने के लिए कोई तो लीडर होना चाहिए। तो राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का प्रावधान है, जिस तरह से लोकसभा में, उस तरह से राज्यसभा में है। अभी तक हमने लोकसभा का डिस्कस किया था, अब राज्यसभा का देखते हैं। आपको पता है कि राज्यसभा में भी वही क्राइटेरिया है, 10% रूल, कि राज्यसभा में अगर आपको लीडर ऑफ पोजीशन बनना है तो 10% वहां भी होना चाहिए एटलीस्ट। आपको पता है कि राज्यसभा में टोटल सीट कितना है? टोटल सीट्स है, टोटल सीट्स अगर देखेंगे तो 245 है, और इस हिसाब से 10% निकालेंगे तो 24.5, यानी बोल सकते हैं लगभग 25 सीट चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके पास राज्यसभा में 25 सीट है तो आपके आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के किसी भी मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है, यानी आप उसको नियुक्त कर सकते हैं, आप उसको उस पद पर सुशोभित कर सकते हैं। और अगर डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो डेटा थोड़ा देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में क्या है। तो देखिए बीजेपी के पास 93 सीट है, कांग्रेस के पास 30 सीट है, और अभी देखिए कितना चाहिए था, 25 सीट। 25 सीट चाहिए था लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए राज्यसभा में, कांग्रेस के पास 30 सीट है, इसलिए कांग्रेस के पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है। और 2017 और डेट देखेंगे तो 17 दिसंबर 2022 से ही इस पोस्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में। यह है मल्लिकार्जुन खड़गे। समझ रहे हैं? राज्यसभा में बहुत सिंपल है कि 245 सीट है, उसका 10% निकालेंगे तो 24.5 आएगा, यानी 25 सीट चाहिए। यानी बोल सकते हैं कि राज्यसभा में अगर 25 सीट किसी पार्टी के पास है तो उस पार्टी के किसी भी नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सकता है। और 17 दिसंबर 2022 के बाद से ही, उसी दिन से कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर नियुक्त किया है, क्योंकि उनके पास संख्या बल है। ठीक है, तो उस तरह से नियुक्त हुआ। अब क्लियर है फंडा पूरा एक तरह से कैसे बनता है। लोकसभा में चाहिए 55 सीटें, 55 सीटें पिछले दो लोकसभा से नहीं मिल रहा था, 14 और 19 में, लेकिन 2024 का इलेक्शन हुआ तो 99 सीटें कांग्रेस पार्टी को है। यानी कांग्रेस पार्टी अब एलिजिबल है अपने किसी भी नेता को लीडर ऑफ पोजीशन बनाने को लेकर। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ कि राहुल गांधी को बनाया जाए, तो हो सकता है, संभावना है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ पोजीशन के पद पर नियुक्त हो या उनके उन पोस्ट को संभाले। उसी तरह राज्यसभा में भी 10% रूल है, तो राज्यसभा में टोटल सीट कितना होता है, 245। अगर 10% के रूल के हिसाब से जाएंगे तो मिनिमम सीटें चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 25 सीटें चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट को लेने के लिए। तो कांग्रेस के पास 30 सीटें हैं वर्तमान में देखा जाए, तो 30 सीटें के हिसाब से 25 सीटें पूरा हो रहा है। तो 17 दिसंबर 2022 से ही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट पे कार्यरत है। ठीक है, ये हो गया प्रोविजन, संवैधानिक प्रोविजन, और अभी क्या कंडीशंस है, क्या ट्रेडिशन है और क्या चल रहा है, उसको डिस्कस किया। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में लीडर ऑफ अपोजिशन का फंक्शन क्या है, काम क्या है। क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन समझ लिया कि लीडर ऑफ अपोजिशन होता क्या है, लेकिन थोड़ा फंक्शन की भी बात करेंगे, थोड़ा कार्य को भी देखेंगे, क्योंकि जब तक हम कार्य को नहीं समझेंगे एक्चुअली में उसके इंपॉर्टेंस को हम समझ ही नहीं सकते। तो उसके फंक्शन को देखते हैं। देखिए सबसे पहला काम है सरकार के नीतियों की आलोचना करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकतंत्र में। सरकार मनमौजी तरीके से काम नहीं करे, बल्कि जनता के हितों के प्रति एक तरह से समर्पित रहे, लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप काम करे। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लीडर ऑफ अपोजिशन क्या करता है, विपक्ष की जितनी भी पार्टी होता है उसका एक तरह से लीडर होता है, उसका नेतृत्व करता है। नीतियां विपक्षी कैसे बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सरकार कोई बिल लाती है, कोई प्रोविजन लाती है, कोई प्रावधान लाती है, कोई नीति लाती है, और उसमें कोई कमी है, तो उस सदन में लीडर ऑफ अपोजिशन उठ के उस प्रोविजन में जो कमी होती है उसको हाईलाइट करते हुए जनता को रूबरू कराती है, और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करती है कि आपके प्रोविजन में, आपके बिल में ये कमी है, आप इसको देखिए, समझिए, और हो सके तो इसमें संशोधन कीजिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, और इससे क्या होता है कि सरकार की जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है वो बढ़ता है। ठीक है, सरकार की जनता के प्रति जो जवाबदेही होती है वो बढ़ता है। यानी बोल सकते हैं कि लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप अनुरूप सरकार चलता है। ठीक है। हम्म
ठीक है, लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप, क्योंकि कोई कमी है तो विपक्ष का नेता उसको हाईलाइट करता है। अब जैसे आपको पता है कि लोकसभा में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, लोक लेखा समिति, उसका अध्यक्ष होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है कि सरकार का 1 साल का जितना भी खर्चा है, जितना भी एक तरह से व्यय हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है किसी भी योजना को लेकर, तो उसका जांच पड़ताल करता है। और अगर सरकार जांच पड़ताल करने वाला अगर कोई पोस्ट उस जो एक तरह से एजेंसी है, जो समिति है, उसका चेयरपर्सन ही अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का है, अपोजिशन लीडर का है, उसका चेयरमैन है, तो वो अच्छे तरीके से देख सकती है कि सरकार ने किस योजना में कितना पैसा खर्च किया है, कहीं उसमें कोई घपलेबाजी तो नहीं है, कोई कोई कमी तो नहीं है, किसी तरह का कोई एक तरह से वहां पर एक तरह से क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की संस्कृति तो नहीं दिखाई पड़ती है। इन चीजों को उजागर करने में पब्लिक अकाउंट कमेटी की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। और वहां पर लीडर ऑफ पोजिशन अगर ईमानदारी से काम करे तो सरकार को काफी एक तरह से जो कमियां होती है उसको उजागर करके सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि आप सही वे में चीजों को आगे बढ़ाए। जैसे 2G स्कैम हुआ था तो पब्लिक अकाउंट कमेटी काफी इंपॉर्टेंट हो गया था, उसके रेंज में ही, उसके देखरेख में एक तरह से वहां पर घोटाला उजागर हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकता है, जो विसंगति होती है उसको कम करता है। यानी बोल सकते हैं कि जनता के जो हित होती है, जनता के हितों को आगे बढ़ावा देता है। मूल रूप से यही फंक्शन होता है। ठीक है। तो पूरा एक तरह से कंप्रेसिव तरीके से लीडर ऑफ पोजीशन को हमने इसमें वीडियो में देखा, सभी प्रोविजन को समझे, संवैधानिक प्रोविजन क्या उसको देखा, लोकसभा में क्या प्रोविजन है, राज्यसभा में क्या प्रोविजन, अभी क्या वस्तु स्थिति है, उसको देखते हुए मैंने कंक्लूड किया कि उसका एक्चुअली में लीडर ऑफ पोजीशन का फंक्शन क्या है उसको देख लिया। ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।